मोहम्मद यूनुस का दाव उल्टा पड़ गया। एक तरफ वो सोचा था कि उस्मान हादी की हत्या का आरोप भारत पे मढ़कर और भारत के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा फैलाकर वह बच निकलेगा और एक बांग्लादेश में सिंपैथी वोट ले लेगा। ये हुआ नहीं। उस्मान हादी का भाई जो सगा भाई है, उस्मान हादी जिसकी हत्या हुई और जिसके बाद पूरा बांग्लादेश में बवाल मचा, उसके सगे भाई उमर हादी ने सीधे सीधे यूनुस पर आरोप लगा दिया है कि हत्या के पीछे यूनुस का हाथ है और क्यों हाथ है यह भी बताया है। दूसरी तरफ अमेरिका ने बिल्कुल साफ साफ चेता दिया है यूनुस को कि जो जिस ढंग से इलेक्शन करवाने की सोच रहे हो 12 फरवरी को, वो नहीं चलेगा। वो एक फर्जी चुनाव होगा और फर्जी वाला नहीं चलेगी। चुनाव में अवामी लीग को भी शामिल करना पड़ेगा। जो ताजा सर्वे आया था बांग्लादेश से, उसमें 70% लोग जो हैं अवामी लीग और शेख हसीना पर जो प्रतिबंध लगा है चुनाव लड़ने पे, जो इसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया वहां के इलेक्शन कमीशन ने, उस पे आपत्ति जताई थी और ये कहा था कि उसको चुनाव लड़ने देना चाहिए। क्या है पूरा मामला और कैसे बैकफुट पे आ गया है यूनुस, ये हम समझेंगे बिटवीन द लाइंस विद नीरू रंजन में। लेकिन हाँ, आप मेरा वीडियो जो है वो सब चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके नए वीडियो का। और कमेंट भी कीजिएगा निश्चित रूप से, चाहे आप सहमत हो ना हो, क्योंकि आपका कमेंट जो है वो नए पर्सपेक्टिव देता है और नई जानकारियां मिलती है जिससे वीडियो को और बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो सबसे पहले कि जो उमर हादी है, जो उस्मान हादी, शरीफ उस्मान हादी जिसकी हत्या हुई थी 12 दिसंबर को, जिसके बाद पूरा बवाल बचा, उसके बाद दीपू चंद्र दास की लिंचिंग हुई, उसको पीट पीट कर मार दिया गया, मार के फिर पेड़ पे लटका के आग लगा दिया गया। कैसे पूरा भारत उस पर उबल पड़ा, बांग्लादेश के भीतर भी विरोध प्रदर्शन हुआ उसका, पूरी दुनिया में उसकी मजम्मत हुई, उसके खिलाफ जो है सब लोगों ने कहा। उसके बाद बैकफुट पे पहले ही आ गया था मोहम्मद यूनुस। लेकिन अब जो ताज़ा मामला है, जो मध्य और दक्षिणी एशिया के जो दूत हैं और भारत के राजदूत नए जो हुए हैं सर्जियो गोर, उनकी लगभग फोन पे आधे घंटे से ज़्यादा बातचीत हुई थी मोहम्मद यूनुस से। बातचीत का जो डिप्लोमेटिक जो भाषा में जो किया गया, कहा गया, वो बहुत समझने लायक नहीं है। बिटवीन द लाइंस अंदर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मोहम्मद यूनुस को ये साफ साफ अमेरिका ने समझा दिया है कि जिस रास्ते पे आप जा रहे हो वो ठीक नहीं है। चुनाव कराना ही होगा और चुनाव फ्री एंड फेयर हो, यह सुनिश्चित करना होगा। यह नहीं कि किसी पार्टी से आपने प्रतिबंध लगा दिया और उसको चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी। जब एक बड़ी पार्टी जो 15 साल सत्ता में थी उसको आपने चुनाव लड़ने के लायक ही नहीं छोड़ा, तो फिर फ्री इलेक्शन कैसे हो सकता है। और जो 3 यूएस सांसद हैं उन्होंने सीधे यूनुस को चिट्ठी लिख दी है। उसमें जो है ग्रेगरी मिक्स हैं, बिल हुईजेंगा हैं और सिडनी कमला डोव हैं। ये 3 सांसदों ने, जो अमेरिकन कांग्रेस के सांसद हैं अमेरिका के, यूएस के, इन्होंने सीधी चिट्ठी लिखी और कहा है कि जिस ढंग से आपने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल बनाया है वो बिल्कुल फर्जी है, वाहियात है, गलत है और जिसमें शेख हसीना को मौत की सजा दी गई थी, जिम्मेवार ठहराया गया था। कहा कि ये नहीं चलेगा, ये फ्री जो ट्रायल भी होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए, वो बिल्कुल गलत है। और अगर अवामी लीग 12 फरवरी के इलेक्शन में शामिल नहीं होता है तो फिर उस इलेक्शन को कोई भी मान्यता नहीं मिलेगी। कम से कम अमेरिका उस इलेक्शन को मान्यता नहीं देगा। ये एक बड़ी चेतावनी है यूनुस के लिए, जो ये देख रहे थे कि किसी न किसी तरीके से शेख हसीना को बाहर किया जाए। और जो शेख हसीना के समय में ग्रामीण बैंक में जो घोटाले थे, उनका जो ग्रामीण बैंक यूनुस का है जिसके कारण से उनको नोबेल पुरस्कार मिला था,
अमेरिका ने दिया था, उस घोटाले के कारण जांच हो रही थी। तो अपना बदला लेने के लिए वो पूरा का पूरा शेख हसीना को टारगेट कर रहे हैं। ये बात भी बिल्कुल सामने हो गई है। ये किसी से अब छुपा नहीं है कि व्यक्तिगत रंजिश है शेख हसीना के खिलाफ, पॉलिटिकल नहीं है। बांग्लादेश को कोई बहुत नुकसान नहीं, बांग्लादेश बहुत प्रगति कर रहा था। एक जानबूझ करके, और खासतौर पे बाइडेन सरकार जब थी, ट्रंप नहीं उस वक्त सरकार थी, बाइडेन सरकार के समय में शेख हसीना को उखाड़ फेंकने के लिए डीप स्टेट के साथ मिलकर पूरी बड़ी साजिश रची गई थी। अब सरकार बदल गई है, ट्रंप सरकार है। ट्रंप सरकार थोड़ा सा ढिलमुल नीति है, बहुत कुछ स्टैंड खास तौर पे ले नहीं पाती है। लेकिन फिर भी जो सर्जी गोर ने बात की और 3 सांसदों ने चिट्ठी लिखी, उससे साफ है कि अमेरिका जो बांग्लादेश दिशा में जा रहा है उसे कतई पसंद नहीं करा। और खास तौर पे जो चीन को लेकर के उसका सॉफ्ट कॉर्नर है, पाकिस्तान के और चीन के मार्फत जो कर रहा है मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में, वो अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है। दूसरी ओर जहां वो फंसे हैं वो है कि उमर हादी का एक वीडियो आया है, बयान दिया है, उसने संबोधित किया है लोगों को और सीधे सीधे कहा है कि जो मोहम्मद यूनुस है वो 12 फरवरी का चुनाव नहीं कराना चाहता है और वो चुनाव टल जाए, इसके लिए ही उसने उस्मान हादी की हत्या के पीछे वही है। जबकि अभी तक जो कहा जा रहा था, बांग्लादेश से जो चीज़ें फैलाई जा रही थी कि जो हत्यारे हैं वो भारत भाग गए हैं और भारत हत्या के पीछे भारत का हाथ है, और इसके लिए उस्मान हादी का जो भारत विरोधी रुख रहा है उसको उसका हवाला दिया जा था। लेकिन अब उमर हादी ने कहा है कि ये भारत का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये हत्या जो है वो यूनुस ने खुद करवाई है, और ताकि 12 सितंबर के पहले 12 फरवरी का जो चुनाव है वो चुनाव ना हो, वो टल जाए। ये मैंने आपको 3-4 दिन पहले वीडियो में बताया भी था कि ये जो पूरी की पूरी साजिश है उस्मान हादी का, और इस ढंग से मुद्दा बनाया गया है और भारत विरोधी जो प्रदर्शन हो रहे हैं, वो यूनुस कहीं ना कहीं से चाह रहा है कि वो इलेक्शन टले, और जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक यूनुस जो है अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में बांग्लादेश का पूरा शासक बना रहेगा। न जनता का समर्थन है, नहीं कहीं कुछ है, लेकिन बन गया है। अंतरिम सरकार है, उसका प्रशासक है तो है, इंचार्ज है। तो ये यूनुस की कोशिश है वो कंटिन्यू करने की, लेकिन अब चूंकि वो सारी चीज़ें बैकफायर करने लगी हैं। सर्जी गोर का जो टेलीफोनिक बातचीत हुई थी, उसी के बाद जो उसने अपने मंत्री को जो भेजा दीपू चंद दास के घर पे, CR अबरार को, जो एडवाइजर है, मंत्री कर रहा हूँ, एडवाइजर है, शिक्षा जो एजुकेशन एडवाइजर, शिक्षा का सलाहकार है उनका, उसको घर पे भेजा, उसको आर्थिक मदद की भी बात की। उसके जो दीपू चंद दास हैं, उसके पिता जो हैं राबीलाल दास, उनसे मुलाकात की। तो ये तमाम चीज़ें ये दिखाती हैं कि अब कैसे बैकफुट पे आ रहा है, कितना बैकफुट पे जाता है, अगली क्या क्या चलता है जो यूनुस है, वो अभी देखना है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा आपके पास हम और भी चीज़ें लेके आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे